हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप अपने जेई और नीट के प्रिपरेशन में अच्छे से लगे हुए। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है कि काइनेमेटिक्स की बैकबोन है। बैकबोन मींस काइनेटिक्स में जो भी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से लर्न करते हैं। ओके, तो 5 मिनट की सीरीज में 10 मिनट की सीरीज में प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक लिख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है या मोशन इन अ प्लेन होता है। आप यू कैन से 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। 2D मोशन भी बोल सकते हैं, 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। सर 2D मोशन और मोशन इन प्लेन क्या होता है? अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशन में करे, ओके, 2 डायमेंशन में हमारे तरह 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स है, लीनियर, सॉरी, 1x x में, y में और xy z में या xy प्लेन में। 2D मोशन उसी को बोलते हैं। अगर मान लो अगर ये बॉडी गया, अगर इस लीनियरली जा रहा है, x में जा रहा है तो 1D मोशन। ओके, अगर ऐसे जा रहा है, x में भी जा रहा है, साथ में y कोऑर्डिनेट्स में भी जा रहा है, तो कैसा मोशन है? 2D मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ अ 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ अ 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। तो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, सर्टेन एंगल के साथ प्रोजेक्ट करके हम थ्रो करते हैं, तो बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है 1D मोशन। ओके, मान लीजिए अगर इसको फेंके तो कैसा हुआ? 1D में, एक y में गया और y में ही नीचे आया। तो मानते हैं हमने एक बॉल लिया, लेट्स सी अ बॉल। अगर इस बॉल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया सर्टेन एंगल पे, एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से, यू स्पीड से, तो बॉल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाते 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 सर्टेन टाइम बाद ग्राउंड पे गिर जाएगा या y पे एक्स एक्सिस पे फॉल कर जाएगा। तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो ए वाला क्या हो जाता है? x हो जाता है और दिस वन इज अ y। ओके, बॉल गया 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 गया, सर्टेन हाइट कवर किया, फिर ग्राउंड पे आ गया। तो अब हमें यहाँ पे 3 चीज बतानी रहती है। ओके, जनरली आपसे क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछी रहती है। पहला पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, सर मैक्सिमम हाइट। दूसरी बात क्या पूछी जाएगी बच्चों? मैक्सिमम हाइट। डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स भी आपको बताना रहता है। तीसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज मीन्स या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपसे 3 बातें पूछी जाएगी, तीनों बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स ये वाला, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। लेट्स, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया और ये एच मैक्स हो गया। ओके, अब पूरा जर्नी में जो टाइम लिया मोशन कंप्लीट करने में उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, हम थोड़ी सी कुछ बातें समझेंगे प्रोजेक्टाइल में होता क्या है। तो मान लीजिए सर्टेन टाइम बाद बॉल ऐसे गया होगा, नीचे आ गया होगा, इस पे हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा जी, नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा और जी होगा। नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, इस पे जी होगा, फिर बॉल फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ओके, यही कहानी होगा। तब जानते हैं कि अब हम इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन को सेपरेटली पढ़ते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है रेंज के बराबर। एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? रेंज के बराबर है, रेंज के बराबर है।
ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेंज के बराबर में। अब मानते हैं एक्स डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितना है, तो मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम पे अगर इसे थीटा से थ्रो किया गया है, तो ये बॉल को यू को अगर थीटा से थ्रो किया गया है, इधर ux लिखना हो तो हम लिखेंगे u cos थीटा, कंपोनेंट तोड़ लेंगे, और uy लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, u sin थीटा। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ेंगे। ओके ओके, तो रेंज, ओके, इसका ux कितना होगा, u cos थीटा होगा, और एक कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो भाई साहब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ग्रेविटेशन के अलावा, जिस कारण इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिस कारण इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, e cos थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन का मोशन लिखते हैं। y डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, sy कितना है, सर बॉल तो चला है यहां से, फिर फाइनली बॉल पहुंचा है यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना है, 0 है। ओके, इसका y डायरेक्शन में वैल्यू इनिशियल स्पीड कितना है, तो इसका तोड़ दीजिए ना, कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक इधर तोड़िएगा तो ये वाला हो गया u sin थीटा है। ओके सर, इसका एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, u sin थीटा चेंज होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, चेंज होगा। चेंज होने के कारण देखो धीरे धीरे इसका y डायरेक्शन वाला स्पीड कम होते होते फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड कम हो, 0 हो जाएगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जो -g के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कांस्टेंट g के बराबर होता है, -g के बराबर, जिस कारण इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। धीरे धीरे घटा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हुआ, फिर घटना बढ़ना शुरू हुआ, फिर फाइनली ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दिया। तो हमारा 3 काम है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फार्मूला निकालना। ओके, आप ये आसानी से सिंपली निकाल सकते हो। मैं इसे रब करता हूं, आप 2 मिनट में पॉज करके जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलो, आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, मैं इसे मिटाता हूं। पहली बात हमें क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस पूरी जर्नी में ए ऑब्जेक्ट कितना टाइम लिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो y डायरेक्शन में अगर मोशन कंसीडर करते हैं y डायरेक्शन में, तो 2 तरीके से निकाला जाता है। ओके, y डायरेक्शन में मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, sy इक्वल टू uit प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ sy इक्वल टू uy प्लस हाफ uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ओके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो sy देखे थे हम, फाइनली y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, चला यहाँ था यहाँ पे पहुंचा, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। uy कितना था, तो uy था u sin थीटा इंटू t। ओके, हाफ एक्सेलरेशन कितना था, -g था, t स्क्वायर। ओके, आप इधर भेजो, इस क्वांटिटी को इधर भेज लो, क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर बाई 2 अपॉन u sin थीटा इंटू t गेट कैंसिल, तो टाइम हमें मिलेगा, टाइम कितना मिल जाएगा, टाइम मिला पूरा मोशन में 2u sin थीटा बाई जी। ओके, 2u sin थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। अब इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सब में sin थीटा आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अगर आपको एक याद करना है तो क्या करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर u ट्वाइस ऑफ uy डायरेक्शन में स्पीड अपॉन g कर लीजिए, आप लर्न कर लोगे।
ओके, यू आई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है जी। अब हम एक और तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे, आप ये वाला कर लो। ओके, यहां से यहाँ पे जाने पे टाइम ऑफ एसेंट लगेगा और टाइम ऑफ एसेंट उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ पे आने में लगेगा, यानी टाइम ऑफ डिस्टेंस डिसेंट। तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल टाइम मिल जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे, वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से हम करेंगे, वहां से t निकलेगा टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, दोनों को जोड़ देंगे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था, अपना मैक्सिमम हाइट निकालना था। ये टाइम इक्वल टू टी यू साइन थीटा बाई जी, आप रिमेंबर कर लो कहां से आया, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। चलिए आगे देखते हैं। जिंदगी मौत, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। एच मैक्स के लिए हम कौन सा डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करते हैं, इसमें भी हम वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट किस में दिख जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में हम कौन सा इक्वेशन लगाए कि सर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप क्या कीजिए ना कि आपको एक बात और पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है वाई डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay(s). वी ए वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी अगर टॉप मोस्ट पे जा रहा है तो 0। यू आई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस का 2ay में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कितना था, -g था, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h मैक्स है। ओके, यहां से सॉल्व करोगे तो h मैक्स आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h मैक्स का फॉर्मूला है। ओके, अब h मैक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नाउ, u y का स्क्वायर बाई 2g, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u(y) बाई g, 2u sin थीटा बाई g। h मैक्स कितना आया, u y डायरेक्शन में उसका स्क्वायर कर दो बाई 2g कर दो। अब अगला काम करना है, हमें रेंज निकालना है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसे हम लोग यू वाई स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है, अपना काम है रेंज निकालना। रेंज के लिए हम कौन सा डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करें, तो सर रेंज के लिए मेरी बात मानो, आप एक्स डायरेक्शन में, रेंज किस में आएगी, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मोशन को क्या करो, कंसीडर कर लो। तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, रेंज बराबर एस एक्स, लिंक खत्म हो गया, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ओके, एस एक्स यानी कि रेंज हो गया, वही तो रेंज है। डिस्प्लेसमेंट वो एक्स डायरेक्शन में कितना है, रेंज के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कितना है दोस्तों, रेंज के बराबर है। ओके, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है। अच्छा, टाइम कितना आया है सर, तो टाइम बराबर आया है 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके सर, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम जानते हैं 0 था, प्लस 0। ओके, आर बराबर आ गया, हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज आया। अच्छा, इस रेंज को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, रेंज बराबर ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट
मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये तीनों आपको मिल गया फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखना चाहेंगे, अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मैक्सिमम हाइट, ओके, मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हाइट कब कितना होगा, कितना मिलेगा। ओके, तो फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। Here we go. What should be the angle of projection for maximum range? Question, let's write. What should be angle of projection for maximum range? सर रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, रेंज का फॉर्मूला सॉल्यूशन में करता हूं इसका सॉल्यूशन। रेंज का फॉर्मूला आया था, आप देख सकते हो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा, 2u साइन, सॉरी, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी, यही था रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी। ओके, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, क्योंकि ये सब एक क्वांटिटी तो मैक्सिमम है। ओके, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 मैक्सिमम वैल्यू होगा, बस साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम होता है -1, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साइन इनवर्स 1, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम देता है, 1 कब मिलता है 90 डिग्री, तो 2 इंटू 45 कर दें, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो हमें रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल। ओके, आप बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, ओके, 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। 45 डिग्री ये आप 5/4 फिर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ओके, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कितना होगा, आर मैक्स कितना मिल जाएगा आपको, आर मैक्स मिलेगा यू स्क्वायर बाई सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का। ओके, आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। क्वेश्चन है, इंक खत्म हो गया है, इंक लाना पड़ेगा। व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन मैक्स हाइट एंड रेंज, मैक्स हाइट एंड मैक्स रेंज, मैक्सिमम रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, करते हैं इसको, क्या करते हैं, ओके, आर मैक्स का क्या होता है, आर मैक्स बराबर आया था हमारा यू स्क्वायर बाई जी। ओके, यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा, अब आर मैक्स कितने पे मिलता है, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पे मिलता है। ओके, 45 डिग्री पे, ओके, आर मैक्स मिलता है। तो आर मैक्स कितना आया था, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पे आर मैक्स हमें मिला था, आर मैक्स मिला था यू स्क्वायर बाई जी।
ओके, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, अगर 45 डालते हैं तो एच मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, एच मैक्स मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। ओके ओके, एच मैक्स तो यू स्क्वायर बाई 2g तो रहने दो। ओके, यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 1/2। तो ओके, हम साइन 45 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2, यानी कि यू स्क्वायर बाई 4g। ओके ओके, यू स्क्वायर बाई 4g ऑलरेडी निकाल बैठे थे, होता क्या है आर मैक्स। ओके, बाई 4, तो एच मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम रेंज अपॉन आर मैक्स बाई 4। एच मैक्स का फॉर्मूला है, या वी कैन ऑल्सो राइट मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 मीटर गया, अगर 40 मीटर और डिस्टेंस कवर किया y x में, तो हाइट कितना जाएगा, वो हाइट हो गया होगा 10 मीटर्स। समझ में आया? तो ये था प्रोजेक्टाइल की कहानी। इस पे से बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट में तो कितनी बार पूछी गई है, नीट में तो एच मैक्स और आर मैक्स एंगल बता दिया, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितने डिग्री पे फेंके तो कितना हमें मिलेगा, तो ये सब हमें आनी चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे या किस टाइप पे बनाया जाए, किस टाइप के क्वेश्चंस किया जाए, जेई का क्वेश्चंस या नीट का या एडवांस का। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा एंड थैंक यू।